जैसा हम सभी जानते हैं कि 23 जुलाई को जंतर मंतर पर आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जबरदस्त धरना प्रदर्शन रहा और अगुवाई कर रहे थे एसपी घोषल साहब और उनकी पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम और मैक्सिमम जितने भूतपूर्व सैनिक थे इस बारिश में वहां पर पहुंचे। आखिर क्या पाया क्या खोया? हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे आपके सवाल होंगे कि आखिर जंतर मंतर पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन रहा, फिर उसके बाद संसद घेराव के लिए गए तो पुलिस के साथ किस तरह नोकझोंक हुई, और उसके बाद बात करूंगा कि आगे जो मेमोरेंडम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, पीएमओ में रक्षा मंत्री जी को दिया है, आखिर उनकी तरफ से क्या कोई जवाब आएगा? क्या आप सोच सकते हो कि यह जवाब या किसी तरीके की प्रतिक्रिया आएगी? उसके साथ मानसून सत्र अभी चल रहा है राज्यसभा लोकसभा में, जिन संसद महोदय को ये हमने 18 पॉइंटों का ज्ञापन दिया है, क्या वो हमारी चर्चा करेंगे? क्या वो हमारे सवाल उठाएंगे? ये यदि वो हमारे सवाल नहीं उठाते हैं और जवाब नहीं आता है तो अगला एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा? क्या एक्शन ऑफ प्लान लगातार धरना होगा? क्या सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं उनके जनरल सेक्रेटरी, जैसे कि विगत वर्षों में ऐसा किया था? तमाम सवालों के जवाब मैं एसपी घोषल साहब और उनकी टीम से पूछूंगा जो आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले घोषल साहब और आपकी टीम का मैं स्वागत करता हूं अपने सैनिक जीवन चैनल में। सर धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले साहब सवाल कि आप जंतर मंतर पर आपका जबरदस्त जो हमने वीडियो सारे डाले थे, किस तरीके का रहा, किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने किस तरीके का सहयोग किया, और संसद घेराव तक की आप बात बताएं कि क्या क्या हुआ सर। हाँ जी भदौरिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 23 जुलाई का जो प्रोग्राम था बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। कुछ कारणों करके मौसम की खराबी की वजह से जो गैदरिंग होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेस रहा है। और एक दिन पहले हम गए थे, मैं और मेरी टीम, जो परमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने जो भी जद्दोजहद करके पुलिस प्रशासन के साथ जो परमिशन मिला हमारे को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने का। बाकी आपको पता ही है कि संसद घेराव के लिए तो कोई भी सरकार परमिशन नहीं देती है, वो तो फिर करना पड़ता है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने लास्ट में हमारा बिल्कुल साथ दिया, और उन्होंने जो गुरुद्वारा साहब जो बाहर से रेनी सीजन की वजह से पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया कि गुरुद्वारा साहब से जो अपनी जो बसा लगाई हैं और हमारे को जंतर मंतर तक पहुंचाया। कुछ हमारे साथियों को ये भ्रम हो गया था कि शायद दिल्ली पुलिस हमारे को बसों में बैठाकर इधर उधर जो है कहीं ना कहीं छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने पूरा हमारा सहयोग किया है, और वहां से बारिश के दौरान वहां से बैठा के गुरुद्वारा साहब, वैसे हमने पैदल मार्च करना था, लेकिन उसके लिए पुलिस प्रशासन ड्यू टू सबसे जो चल रहा था उसकी वजह से, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां से हमारे को पैदल मार्च नहीं करने दिया, क्योंकि संसद भवन वहां नजदीक था। तो पुलिस ने हमारी जो वहां से अपनी बसों में बैठा के हमारे को जंतर मंतर पे छोड़ा। उसके बाद वहां पर जो संख्या आनी चाहिए थी वो नहीं आई, पर फिर भी पंजाब के जो साबका सैनिक ट्रेनों में बैठ चुके थे, बसों में बैठ चुके थे, वो वहां पहुंचे। उनका पहुंचना लाजमी था, लेकिन जो लोकल जो आसपास हरियाणा से लोग आने थे वो आए हैं, लेकिन ड्यू टू बारिश होने की वजह से, क्योंकि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत हैवी बारिश हुई, तो इसकी वजह से जो गैदरिंग नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी जितने भी लोग पहुंचे, पूरे जो है अपनी जालबियां जमीन वाले लोग पहुंचे, जिन्होंने 32 लाख साबका सैनिक और वीर नारियों के लिए हकी मांग के लिए जो अपनी हुंकार भरी है सरकार को, सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाई है। हमारा जो मेमोरेंडम पहले भी हमने दिए हुए थे सब जगह, राष्ट्रपति भवन, डिफेंस मिनिस्टर, पीएमओ ऑफिस, और उसके बाद 23 तारीख को भी हमने मेमोरेंडम जरा फिर दोबारा से दिया है। उसमें ये चीज ऐड किया है कि सरकार को हमने 3 महीने का समय दिया है कि अगर अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक सरकार हमारी जो मांग है, जितनी भी मांगे हैं हमारे मेमोरेंडम में, वो उसके लिए एक हम मांग कर रहे हैं ज्वाइंट एक जो 3 रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाई जाए। अगर सरकार 3 महीने तक ये नहीं करती, हमारी मांग नहीं मानती कि जजों की कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी 3 महीने में सरकार को जो भी रिपोर्ट सौंपेगी वो हमारे को माननी होगी। लेकिन अगर 27 अक्टूबर तक सरकार नहीं करती तो हमने पूरे जितने भी जैसे जवान वहां संस्था आई है, उनके प्रधान आए हैं, और जो नहीं भी आए हैं, जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं, हमारे को समर्थन दिया है,
रेन की वजह से, जैसे हिमाचल से उत्तराखंड से ज्यादा बात होने से जो स्लाइडिंग आई है, रोड जाम हो गए, वहां से जो लोग उतरे नहीं आ पाए। और जितने भी जथेबंदियां आईया उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया है कि जो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी आगे कोई भी प्रोग्राम लिखती है, हम उनके साथ हैं तनो मनो धनो। और हम पूरे देश की जथेबंदियां का धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं कि जो हमारा साथ दे रही है। और आगे से सरकार को हमने ये चेतावनी दिया है कि 27 अक्टूबर तक अगर ये हमारी छोटी सी मांग जो है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी अगर नहीं बनाती तो हमारे को मजबूर होकर जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और अलायंस जथेबंदियों के साथ ये हमारी मजबूरी होगी कि हम इसको कंटिन्यू जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम भूख हड़ताल में बैठे, चाहे कंटिन्यू जो धरना प्रदर्शन करें, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन 27 अक्टूबर से फिर दोबारा कंटिन्यू जो धरना प्रदर्शन चलेगा अगर सरकार हमारी ये बात नहीं मानती। अभी आपने एसपी घोषाल साहब को सुना, उन्होंने कहा हमने जंतर मंतर पर पूरी अपनी बातें जो मेमोरेंडम में रखी थी वो फिर वहां से हमने आवाज उठाई और संसद तक का मार्च करना था, वो शायद पुलिस ने नहीं किया, हमें बसों में भर करके गुरुद्वारा साहब तक, यानी पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया। परमिशन की दिक्कत आ रही थी, मौसम का बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो लोग उतने नहीं आ सके जितने लोगों ने हमें आश्वासन दिया था। मैं बेल्लूर का एक मेरे साथ वहां पर लगभग 200 से 300 सैनिक थे, उन्होंने वहां पर अपना प्रदर्शन किया था। और वे तमिलनाडु से भी एक वीडियो आया था कि सर मैं यहाँ से हूँ, हिमाचल से वीडियो आया था कि सर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही बारिश की वजह से, हम लोग तैयार थे नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, दिल से जुड़े शरीर से नहीं जुड़े, लेकिन आगे सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, यानी इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों को हमने ज्ञापन दिया है हमारी बात उठाएंगे या 3 रिटायर्ड जज की कमेटी कुछ इस तरीके से सरकार अधिकृत करेगी या नहीं करेगी, नहीं तो हम चूकेंगे नहीं। और आगे का एक्शन प्लान बता दिया कि आगे हमें भूख हड़ताल पे जाना हो या हमें लगातार धरना प्रदर्शन करना हो, हम 30 लाख पूर्व सैनिक और उनके लिए बिल्कुल लगातार हम करेंगे। अब रही बात सर कोऑपरेशन की, आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत सारी, जैसे कि हरपाल साहब का मैं सुन रहा था, लगभग 1400 यूनियंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं और लोग 6-7 लोग ही हैं जो धरातल पर पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि हम 27 अक्टूबर के बाद हम किस तरीके से सरकार के सामने जाएंगे, किस तरीके का दबाव बनाएंगे, क्या सरकार सुनेगी? 18 मांग नहीं, कम से कम इतनी मांग तो सुन ले कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को शामिल कर ले, जो कि 1 जुलाई 2014 के बंद किया है, रिजर्विस्ट पेंशन है, कुछ और ऐसे मुद्दे हैं। फिटमेंट फैक्टर का बड़ा मुद्दा इस बार फिर रहेगा 8वें वेतन आयोग में। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपको किस प्रकार की उम्मीद लग रही है, आप सर ये बताएं। भदौरिया साहब, हमारे को फुल उम्मीद है कि हमारी सपोर्ट में जो वॉइस ऑफ एक्सेस मैन है उनके प्रधान भी वहां पहुंचे थे, मिस्टर वीर बहादुर जी, और यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हवलदार सुरेंद्र पहलवान जी भी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन वो सामने नहीं आए, लेकिन उनके बंदे तो खुद आए थे वहां। और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि हम आगे से जो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई प्रोग्राम लिखती है या हम फर्दर कोई आने वाले दिनों में कोई मीटिंग करेंगे, ज्वाइंट मीटिंग, और वॉइस ऑफ एक्सेस मैन और जो यूनाइटेड मोर्चा है और पंजाब दियां भी जो होर भी जथेबंदियां हमारे साथ आईया ने, संयुक्त जवान मोर्चा भी हमारे साथ आया जो पहले ऑलरेडी दुआबा एरिया का है। और उसके बाद मैं पहले जो बताया है कि हमारा धरना प्रदर्शन जो हमने जंतर मंतर में किया है, जो परमिशन मिला था धरने के लिए केवल, लेकिन संसद घराव के लिए हमने अपना जो दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक हमने एक्शन किया, हमने संसद को मूव किया। लेकिन प्रशासन ने जो है वहां पर पुलिस प्रशासन ने हमारे को आगे जाने से बैरिकेड किया गया, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा फोर्स थी। हमारे को जो वहां से बसों में बिठा के कहीं ना कहीं किसी को थाने में ले गए, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं। और ये हमारा जो देते हुए प्रोग्राम के मुताबिक संघर्ष कमेटी ने, क्योंकि संघर्ष कमेटी जो करती है अभी तक वो करके दिखाती है, इसलिए बाकी जो अगला प्रोग्राम है उसके लिए हमारे को फुली सहयोग मिल रहा है, फोन आ रहे हैं। और अभी जल्दी ही एक साझा मीटिंग करेंगे दिल्ली में, और अगला जो प्रोग्राम 27 तारीख है उसके बारे में। सर इसके एक और खबर चल रही थी कि हरपाल साहब जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 2015 में भी भूख हड़ताल रखी थी, तो क्या अभी वो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं या बाद में डिसाइड होगा? सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके का कुछ इनपुट्स आ रहे थे सर। ऐसा है, उसके लिए बिल्कुल गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। हमारी पंजाब की एक 5 मेंबरी कमेटी बनी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके जो चेयरमैन है, इंचार्ज है कमेटी उसके, हमारे गुरदासपुर के सूबेदार मेजर सरवण सिंह जी मान है।
और हमारे गुरदासपुर के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और मेरे साथ बैठे थे सुब्रत दलबीर सिंह गुजरी, जो हमारे गुरदासपुर जिले के कार्यकारिणी प्रधान ने और मेरी जगह ये काम कर रहे हैं। सर आप हाँ, घोषाल साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं साहब को बोल रहा हूँ, साहब अपने बताएंगे जो कि जो चेयरमैन हैं आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी के, आखिर इस खबर की क्या सच्चाई है। भदौरिया साहब, मैं सुब्रत सरवण सिंह मान, जॉइंट सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी गुरदासपुर। ये जो हमारी 5 मैन की सिक्योरिटी कमेटी बनी है अपने हमारे इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, पंजाब के जो मैटर्स हैं उसका मुझे इंचार्ज बनाया गया है। पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग हुई थी तरनतारन में, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हरपाल जी के भूख हड़ताल पे बैठने के बारे में, ये मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे इंडिया के साबका सैनिकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ गिने चुने इक्का दुक्का यूट्यूबर्स हैं जिनका अपना तोरी फुटका सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से चल रहा है। जब भी उनको मौका मिलता है तो साबका का नाम लेके कुछ ना कुछ छोटा सीधा फैलाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ये 23 तारीख वाली जो रैली थी, संसद ग्राउंड का प्रोग्राम था, इससे पहले एक वीडियो वायरल होता है कि 85 ईयर्स ओल्ड हमारे बापू परगट सिंह जी जो है वो आ रहे हैं, वो शेर ऐसे है, वो ये होगा भूख हड़ताल होगी, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसी तर्ज पर ही ये जो नायक हरपाल जी के बारे में बोला है कि वो धरने पर बैठ गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस गाड़ी में हम खुद बैठे हुए थे। पहली गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन काप से जाने चली गई, दूसरी में हम थे और नायक हरपाल जी हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। वो कहीं नहीं गए। हमें तकरीबन आधा पौना घंटा दिल्ली की सड़कों के ऊपर डीटीसी बसें जो थी, वो प्रशासन ने क्या उनको देश दे रखा था, पुलिस फोर्स साथ थी, वो आधा पौना घंटा हमें सड़कों पे घुमा फिरा के तो हमें इन्होंने गुरुद्वारे में ड्रॉप कर दिया। ये बिल्कुल मन गढ़ंत और उसके अपने दिमाग की उपज है, क्योंकि तो अपने यूट्यूब को रन करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि साबका का नाम लिए बिना तो उनका पेट की गैस जो है वो निकलती नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब रन करने के लिए ऐसे उल्टे सीधे कुछ ना कुछ जो है वो हमारे एक्स सर्विसमैन समाज के सामने पेश करते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू उन यूट्यूबर्स को ये वार्न करना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आए, अदरवाइज हमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कोर्ट के लॉ के मुताबिक उनके अगेंस्ट लेना पड़ेगा। तो ये हम अपनी तरफ से लास्ट वार्निंग उनको देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से ऐसा झूठ का प्रचार जो है हमारे साबका सैनिक समाज में ना करें। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, अगर वो इतनी हिम्मत रखते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हरपाल जी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, बैठेंगे, अगर आने वाले प्रोग्राम में कमेटी इसका फैसला करेगी तो जो प्रोग्राम होगा वो सभी को बता दिया जाएगा। सर अगर वो इस चीज को जो उन्होंने बोला है वो उसके ऊपर नहीं उनको तो भेद है, तो जो मैं चीज बता रहा हूँ, जिन चैनलों के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियो लोड की है, तो ये हमारे वाली वीडियो मेरी बाइक जो है उन चैनलों के ऊपर जरूर एक बार अपलोड करें, क्योंकि उसकी हिम्मत का पता लगे कि वो आदमी क्या चाहता है क्या नहीं। एक बार मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूँ कि अपनी इन हरकतों से बाज आए, हमारे साबका सैनिक समाज में ऐसी गलत भ्रांतियां मत फैलाएं, जो सच्चाई है वो हमारे साबका सैनिकों के सामने रखें। आगे वाला जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में जो भी मीटिंग होगी वो करके आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सीधा सीधा कहा ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो अफवाहें नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी भूख हड़ताल की और आगे, लेकिन हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी है, हमारा जो अंदर का उन्होंने कहा है, जो हमारा अंदर की जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे और हम आगे आएंगे, हमें इस हद तक जाना होगा। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की भ्रामक खबरें कुछ यूट्यूब की तरफ से इस तरह डाली गई हैं, तो उसका उन्होंने कहा है हम उन्हें आगाह करते हैं कि इस तरह की भ्रामक चीजें न फैलाएं। ये मुद्दा 30 लाख सैनिकों का, ये मुद्दा सेंसिटिव है, क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज रहती है, लगातार इंटेलिजेंस रहती है, लगातार इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आधिकारिक तौर पर यदि आपको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की किसी भी प्रकार की न्यूज चाहिए तो शायद मैं ये कह सकता हूं, एसपी घोषाल साहब से मेरी बात हुआ है, हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। यदि हमें नहीं पता होगा हम इनसे कॉल करके कंफर्म करेंगे। यह देश के अंदर, देश बहुत बड़ा है, भूतपूर्व सैनिक बहुत हैं, सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे ओआरओपी भी
सबको मिले, मिलिट्री सर्विस पे मिले, 8वां वेतन आयोग में, यानी हमारी चीजों को लेकर के अवेयरनेस तो फैला दी। अब समय संघर्ष का है, टांग खींचने का नहीं। टांग खींचने का एक्सपीरियंस आपने 1 साल ले लिया होगा, लेकिन अब अच्छी सीख के साथ, एक अच्छी भावना के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और ये गुस्सा या किसी तरीके का स्वाभाविक है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं सब लोग। 60 से मैं देख रहा था, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो 60 साल के आसपास का ना हो, सब उसी तरीके से, तो कितने दूर दराज इलाकों से आए हैं, यानी खाना पीना, परिवार और अपना सुख चैन छोड़ करके हमारे लिए लड़ रहे हैं। इनके पीछे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, नहीं तो किसी राजनीतिक पार्टी का कोई डंडा और झंडा नहीं है। अब मैं राजनीतिक पार्टी की बात करूंगा, घोषाल साहब आपके साहब से बात करूंगा कि सामने एक कांग्रेस के अंदर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है, उसके कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं, कर्नल हैं कांग्रेस के अंदर, एक्स सर्विसमैन का बहुत बड़ा है। अब क्या ये लोग आपका समर्थन करना चाहें? मतलब नॉन पॉलिटिकल भी नहीं कह सकते उसको, पॉलिटिकल भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुरेंद्र पहलवान जी वो भी एक फौज से हैं, बहुत सारे लोग उनसे फौज से जुड़े हैं। ये तो आपका वो समर्थन करना चाहें तो इसमें पॉलिटिकली वाली बात क्या कुछ आपके जहन में है कि कहीं हमारे जो जिस तरीके का हमारा मोमेंटम है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आए? देखिए मुदव्विर साहब, जो हमारे पूरे देश के साबका सैनिक हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे कि एक्सेप्ट हमारी वाइस साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। और भी बहुत देशी संस्था है जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। लेकिन अगर सुरेंद्र पहलवान जी आएंगे एज ए कांग्रेस के लीडर के तौर पर, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज ए दिल्ली वेटरन एक प्रधान के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही वीर बहादुर जी भी है, उनका भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ थोड़ा कुछ लिंक हो, लेकिन वो भी एज ए किसी पार्टी के उसके चक्कर में नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी हमारा साबका धर्म किसी भी पार्टी में है, लेकिन हमारे तो मुद्दे सबके सेम है। अगर पेंशन बढ़ेगी तो कांग्रेस वालों की बढ़ेगी, बीजेपी वालों की बढ़ेगी, और पार्टियों वालों की बढ़ेगी। मुझे आपने जैसा कहा मैं दोहराना चाहता हूं ताकि इस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। मतलब हमें परहेज नहीं है, बशर्ते यदि वो भूतपूर्व सैनिक है, वेटरन्स है, और सैनिकों की बात और सैनिकों की मांग और सैनिकों के साथ चलना चाहता है, हमें कोई परहेज नहीं है। बट हमारे इसके पीछे उसकी महत्वाकांक्षा अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर ना आए। सर यही कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हो। दूसरा मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जो भी हमारे साबका सैनिक किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हैं वो आए, लेकिन पार्टी का झंडा डंडा लेके ना आए, एज ए साबका सैनिक के तौर पर आए। और इसमें एक चीज और है, हम केवल जेसीओ आ रहा है, और कोई भी अफसर पाए किसी भी संस्था का है या किसी भी पार्टी का कोई संघ प्रकोष्ठ व्यक्ति का, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। और किसी पार्टी का झंडा डंडा लेके वहां नहीं आए। अपनी साबका जथेबंदी का जो भी उनकी है जथेबंदी, उसका झंडा डंडा लेके आए, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात। ये मैं बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से थ्रू ये दसना चाहूंगा कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अभी भी पूरे देश की जथेबंदियों को अभी भी ये फिर मौका देती है कि हमारी टांगे ना खींचे। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो हमारा साथ दीजिए, अगर नहीं तो हम आपसे फिर अपील करते हैं कि आप आगे लगिए, हम आपके साथ तनो साथ देंगे। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके साथ जो भी लाइन्स जथेबंदियां ने, पंजाब दियां, JNK दियां और दूसरे देश की जो भी हमारे साथ है, उनका मैं आश्वासन दिलाता हूँ हम तनो साथ देंगे। लेकिन जो साबका सैनिक की हक की मांगों के लिए कोई भी संस्था आगे आएगी उसको उसका हम समर्थन करेंगे। अभी हम दोबारा फिर एक पूरे दे दिया बाकी फिर मैं दोबारा लास्ट में ये दसना चाहूंगा कि 23 जुलाई ਨੂੰ जो भी संस्था आई है, जो भी जेसीओ जवान आए हैं, वीजा तौर पर आए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कि मौसम की इतनी खराबी होने के बावजूद भी, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जो लोग वहां पहुंचे हैं उनका बिल्कुल हमारा दोस्तों। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? सूबेदार दलबीर सिंह डुगरी जी। मैं सूबेदार मेजर दलबीर सिंह डुगरी साहब प्लीज, मेरा स्वागत है आपका सर, बोलिए। धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यूट्यूबर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अर्श को खराब करना चाहते हैं और गलत उसमें अफवाह डालते हैं, जैसे कि हरपाल जी के बारे बोला गया कि वो थाने में धरने में बैठ गए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और जो है गवर्नमेंट की एजेंसियां बनिया हुई ने
ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ਨੂੰ बदनाम करना चाहते हैं। हम उनको चेतावनी देते हैं, अगर ऐसा आगे से हुआ, आगे से इसके ऊपर रोक ना लगाई गई तो हम डिसिप्लिनरी तौर पे उनको पर एक्शन लेके कोर्ट में जाएंगे। तो मैं दोबारा उनको चेतावनी देता हूँ, कोई भी गलत यूट्यूब पर संदेश ना दिया जाए ताकि के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और दूसरे पूर्व सैनिकों को ऊपर कोई असर पड़ सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, उन्होंने कहा है हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। यानी ये आज की बात नहीं, लगातार हम आपके मान सम्मान और आर्थिक जो भेदभाव उसके साथ लड़ते रहेंगे, बशर्ते दो कंडीशन है। आप किसी राजनीतिक पार्टियों को हमें कोई परहेज नहीं है, बट जब आप हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े होगे तो आप भूतपूर्व सैनिक दिखोगे, वेटरन्स दिखोगे। ये शर्त है, हमें किसी अधिकारी का अब साथ नहीं चाहिए, भले वो कोई भी हो। हमें जेएसयू जवान कोई भी कहीं भी हो, कहीं किसी तरीके की राजनीति करता हो, बिना डंडे झंडे के 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए हमारे साथ कदम ताल कर सकता है तो उसका वेलकम है। और गलतफहमी ना फैलाएं, जो गलतफहमियों फैलाने के लिए इस संस्था को या हमारी मुहिम को कमजोर कर रहे हैं। ये इनका क्या कमजोर हो रहा है? हमारी मुहिम कमजोर हो रही है, जो उम्मीद लगा के बैठे उनकी मुहिम कमजोर हो रही है। तो दोस्तों, और उन्होंने कहा है जितने भी लोग वहां पर पहुंचे उनका लख लख धन्यवाद। और उन्होंने कहा है वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हम आपके साथ। लास्ट में एक दफा फिर मैं दोबारा पूरे देश के साबका सैनिक जथेबंदियां के प्रधानों को अपील करनी चाहता हूँ कि जो जथेबंदियां आपने बनाई है वो किस काम के लिए बनाई है? केवल आप स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे है या डीसी को मिलना है, एसएचओ को मिलना, वो आपके लोकल मसले हैं। लेकिन जो हमारे नेशनल लेवल के मसले हैं, उन मसलों के लिए हमारे साथ के साझे मसले हैं, हम इकट्ठा हुए, एक साथ हुए और फैसले लें। अभी फिर पहला मैं अपील करना चाहता हूँ अगर आगे लगना चाहती है तो उसका हम गल करते हैं, उसका हम तनमन उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि यानी आपने संगठन बहुत सारे बनाए, लेकिन आप उस सैनिकों के मुद्दे को लेकर आगे नहीं चलना चाहते, तो फिर आपके संगठन का कोई महत्व नहीं। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारे आगे आ जाओ तो हम आपका साथ देंगे। नहीं, आप हमारे साथ चलिए, पीछे की बात ही नहीं की, हमारे साथ चलिए। यदि आप आगे होना चाहते हो, हम आपके पीछे चल के तनो मनो धनो, यानी तन से मन से धन से आपका समर्थन करेंगे, लेकिन सर्वोपरि रहेगी 30 लाख सैनिकों की मांगे। धन्यवाद।